ऋण्यभ्यो ङीप यहाँ से कि रिदंत शब्दों से और नांत शब्दों से ङीप होता है। माने यदि कोई शब्द मूल रूप से ऋकारांत है या मूल रूप से वो नकारांत शब्द है तो ऐसे शब्दों से क्या हो जाता है, ङीप प्रत्यय। इसका विवेचन पहले, मतलब सूत्र पहले स्मरण करा दिया है, तो यहाँ मुख्य सूत्र के रूप में न लिख करके उसे पंक्तियों के बीच में लिख दिया दीक्षित जी ने। उसमें से ऋकारांत का उदाहरण दिया इन्होंने कर्त्री, और नांत का उदाहरण दिया इन्होंने दंडिनी। तो कर्त्री शब्द में क्या है, क्री धातु से यदि त्रिच प्रत्यय कर लिया जाए तो शब्द बन जाता है कर्त्री। अब इस कर्त्री शब्द से, अब ये शब्द ऋकारांत है ना, ङीप प्रत्यय कर लीजिए, ङीप का क्या बचेगा, ई, बड़ा वाला ई होता है ना, तो कर्त्री प्लस ई, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब कौन संधि हो जाएगी, कर्तरी उधर है और ई इधर है, यण संधि, री को र हो जाएगा। तो इस कर्त्री के री को यदि तुम र कर दोगे तो स्थिति ये हो जाएगी, कर्त और री को कर दिया र और प्लस ई। अब इसे आप मिलाइए, तारा मिलके बन जाएगा त्रा, और र ऊपर चढ़ा ही रहे, ई उसमें जोड़ देना तो रूप क्या बन जाएगा, कर्त्री। क्या बन जाएगा, कर्त्री। कर्त्री शब्द से सुआदि लाओगे विभक्ति, ञ्यंत होने से आता है ना, और उसका हल्ङ्यादि करके हल्ङ्याभ्यो दीर्घस्तम हल, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है। तो कर्त्री ऐसा ही रहेगा, वहां पर भी विसर्ग सुनाई नहीं देगा। तो रूप कैसे चलेंगे स्त्रीलिंग में इसके, कर्त्री, कर्त्र्यौ, कर्त्र्यः, गौरीवत, गौरी गौरी गौर्य, ऐसे ही ऐसे रूप चलेंगे इसके। पुल्लिंग में बनता है कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, और ये शब्द तीनों लिंगों में है, त्रिच प्रत्यांत शब्द है ना, नपुंसक लिंग में भी इसका प्रयोग होता है, उसका रूप थोड़ा अलग होता है। नांतों से भी ङीप होता है, जैसे दंडिनी, मूल शब्द है तुम्हारा दंड, पहले दंड है, दंडिन बाद में कैसे हुआ वो देखिए। तो डंडा है जिसके, देखो दंड अलग है, किसी के पास डंडा हो, और दंडः अस्ति अस्य, जिसके पास डंडा है उस व्यक्ति को कहते हैं हम दंडी, पर मूल प्रातिपदिक होता है दंडिन, वहां एक प्रत्यय हो जाता है इन प्रत्यय। तो दंड शब्द से इन प्रत्यय जब जोड़ देते हैं तो जिससे ये रूप बन जाता है क्या, दंडिन। अभी दंडिन शब्द नकारांत हो गया, अब नकारांतों से ङीप प्रत्यय जोड़ ली तो क्या बन जाएगा, और दंडिनी शब्द से सुआदि लाइए, पुल्लिंग है तो दंडी, क्योंकि मूल प्रातिपदिक को आपको देखना है, मूल प्रातिपदिक है दंडिन नकारांत, लेकिन जब पुल्लिंग में प्रयोग होता है तो नकार वगैरह का लोप होकर के और रूप बन जाते हैं दंडी, दंडिनौ, दंडिना, ये पुल्लिंग के रूप। स्त्रीलिंग में दंडिन ये नकारांत होता है, ऐसी कोई स्त्री जो दंड धारण करती है तो ङीप का ई ना के बीच में पीछे जोड़ देना तो दंडिनी बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दंडिनी, दंडिन्यौ, स्त्रीलिंग में नदीवत रूप ऐसे चलेंगे या गौरीवत कहीं। तो जो भी नकारांत हैं उन सब से क्या कर लीजिए, हो जाएगा ना। ऐसे ही एक शब्द है यशस्विन, नकारांत है ना, तो रूप क्या बनेगा, यशस्विनी। उगितश्च, उगितश्च का क्या अर्थ है, उगिदंतात प्रातिपदिकात, उगिदंतात प्रातिपदिकात, ऐसा प्रातिपदिक जो कि उगिदंत हो। सूत्र में उगित और च दो पद है, उगितश्च। उगित शब्द का उगिदंत अर्थ किया है तदंत विधि करके। उगिदंत प्रातिपदिक मतलब ऐसा प्रातिपदिक जिसके बाद में उक अंत में हो। उक एक प्रत्यार है जिसमें वर्ण आते हैं उ, री, ली, तो ली का तो तुम्हें बहुत जरूरत पड़ेगा नहीं। तो उगिदंत प्रातिपदिक का मतलब होगा जिस प्रातिपदिक का उक इत संज्ञक हो जाएगा उनसे भी ङीप प्रत्यय जोड़ देना है। उदाहरण दिया इन्होंने भवती। अब भवती में हम कैसे समझेंगे कि इसका उक इत संज्ञक हो गया है। आपने सर्वादि गण में पढ़ा है युष्मद अस्मद भवतु किम, वहां पर एक भवतु शब्द उसमें आया, तो भवतु में क्या है, उकार है, उकार की इत संज्ञा कर दो। जो सर्वादि गण में पढ़ा गया भवतु है उसके उकार की इत संज्ञा कर दो। उकार की इत संज्ञा करने पर वो शब्द बचेगा, बनेगा भवत, और इस भवत से क्या करिए, ङीप प्रत्यय जोड़ दीजिए। क्यों, ये उगित हो गया, क्योंकि इसमें उकार था उसकी इत संज्ञा हो गई। जहां पर भी उकार अथवा ऋकार जिन प्रातिपदिकों की इत संज्ञक हो जाएंगे तो भवत इस प्रातिपदिक का उ इत संज्ञक हो गया, तो ये भवत क्या कहलाएगा, उगित। उगित का मतलब उक इत यस्य सह, जिसका उक प्रत्याहार वाला वर्ण इत संज्ञक हो जाए, ऐसा प्रातिपदिक कहलाएगा उगित। तो भवत से ङीप किया, ङीप का बचता ई है, आप इसे जोड़ोगे तो रूप क्या बन जाएगा,
भवती, ये वाला रूप बन के तैयार हो जाएगा। उससे सुआदि प्रत्यय लाओगे, कहानी वही है, हलंग्यादि लोप सर्वत्र हो ही जाता है। अब मैं उसे आगे बार बार कहूंगा नहीं। और ये इस भवती का मतलब होता है आप, स्त्री के लिए कहना हो। पुल्लिंग के लिए वही भवान शब्द बनता है। प्रातिपदिक का उक इत संज्ञक हो गया, उसका उदाहरण है। बालमकार ने इस बात को दिया है उगितश्च। उन्होंने लिखा कि उगित द्विविधम प्रातिपदिकम प्रत्ययश्च। ये जो है उगित दो प्रकार का होता है। उगित प्रातिपदिक भी हो सकता है और प्रत्यय भी हो सकता है। और तत्र प्रातिपदिकम उदाहरति, उसमें प्रातिपदिक उगित का उदाहरण दिया जा रहा है भवती। दूसरा उदाहरण दिया पचंती। पच धातु से सत्री प्रत्यय करते हो तुम बच्चे। सत्री प्रत्यय में बहुत कुछ संज्ञा हो जाती है। सकार की संज्ञा होती है, सत्री में ऋकार की संज्ञा होती है। तो उसके बाद सत्री का जो शेष बचता है वो बचता है अत। तो इधर आपका शब्द है पच और इधर क्या है, अत है। और उसके बाद इसमें सप भी हो जाता है। तो ये सप का अ दोनों के बीच में जाएगा, पच अ, और ये सब मिला देना जो है ना, अतो गुणे से पर रूप कर देना। तो रूप आपका ये मूल प्रातिपदिक बन जाएगा पचत। ये पचत मूल जो प्रातिपदिक है, इससे यहाँ पर सप स्यनोर नित्यम एक सूत्र है। इस सत्री प्रत्यय के परे रहते, क्योंकि पच धातु से सप हुआ, नुम आगम हो जाता है, तो ये नुम का ना इन दोनों के बीच में रहेगा। पचंत, अंत से परे बैठता है ना, तो च में अ है अंत्य, तो उस अंत्य च से परे बैठ जाएगा, तो स्थिति हो जाएगी पचंत। अभी पचंत तक रखो। अब ये उगित है क्योंकि सत्री प्रत्यय का री इत संज्ञक हो गया था, उससे बना हुआ। तो इससे कर लेना तुम ङीप प्रत्यय, ङीप का बचेगा ई, तो रूप बन जाएगा पचंती। तो वहां तो प्रातिपदिक उगित था पिछले वाले में, भवती जो बनाए थे। तो यहाँ पर सत्री प्रत्यय उगित है। तो सत्री प्रत्यय के उगित होने के कारण, क्योंकि वो पच धातु से हुआ है, पचंत शब्द बन गया नुम होकर के। और ङीप तो प्रत्यय यहाँ केवल जोड़ देना, उससे पचंती बन जाएगा। मूल में थोड़ा बता भी दिए हैं कि जी सप स्यनो इति नुम, कि यहाँ पर जो नुम है वो सप स्यनोर नित्यम सूत्र से नुम जानना। उगित आपका दो प्रकार का हो गया, या तो प्रातिपदिक कहीं उगित हो सकता है तो ऐसे शब्दों से भी ङीप हो जाएगा, या जहाँ पर प्रत्यय उगित हुआ वहाँ पर भी, जैसे हमारा पचंती में हमने नुम कर लिया। तो जहाँ जहाँ उगित होगा अब तो सर्वत्र ही क्या हो जाएगा, ङीप हो जाएगा। तो एक बता रहे हैं कि एक धातु है ध्वंसु धातु, एक शब्द दिया आगे चल के। पहले तो ये वाला देखो, स्रंसु धातु दी, पहले स्रंसु धातु दी, उखाश्रत, एक उदाहरण दिया उखाश्रत, और ध्वंसु का आगे दिया पर्णध्वन, कि यहाँ पर धातु उगित है। ये धातु है स्रंसु। स्रंसु धातु के उकार की संज्ञा हो जाती है, तो धातु बचता है अब स्रंस, और शब्द बनाया इन्होंने उखाश्रत। वो उखाश्रंस में अनुस्वार कहाँ चला गया, क्योंकि स्रंसु धातु में तो अनुस्वार है। अनिदिताम हलोपधाया किंगिति, ये सूत्र लिखा है अनिदिताम इति न लोपा। तो कह रहे हैं भाई उगितस्य सूत्र के द्वारा यदि ङीप होता है तो प्रातिपदिक के उगित होने पर तो भवती बनाया तुमने, प्रत्यय के उगित होने पर तुमने पचंती बनाया। तो धातु का धातु भी यदि उगित है तो वहां पर भी आपको ङीप करना चाहिए था। उखाश्रत, उखाश्रत शब्द का अर्थ होता है ऊखा से जो गिरता है। क्या विग्रह दिया इन्होंने, ऊखायाः स्रंसते। ऊखा होती है बटलोई जिसमें भात वगैरह को रांधा जाता है। तो कह रहे हैं ऊखाश्रत शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में ङीप क्यों नहीं होता, ये बताइए। ये भी तो जो है यहाँ पर उगित है, स्रंसु धातु से बना हुआ शब्द है, तो उखाश्रत में भी ङीप होना चाहिए। उखाश्रत में कोई प्रत्यय हुआ है, कोई का सर्वापारी लोप हो गया है, तो भाई यहाँ पर क्या होना चाहिए, ङीप होना चाहिए। क्यों नहीं होता, ऐसे ही पर्णध्वत है, तो कह के पर्णध्वत में भी उगितस्य सूत्र से ङीप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ध्वंसु धातु उगित है। कहा कि क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका कारण दीक्षित जी ने लिखा कि उगिदचाम इति सूत्रे अज ग्रहणे न, एक सूत्र पहले पढ़ा गया है उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातु, उसका मैंने अभी अर्थ आपको बताया ही। तो फिर वहां पर उस सूत्र में जो अच ग्रहण किया गया, धातो भिन्नो रुगितो नलोपिना अंचते, धातु भिन्न उगित हो या नलोप वाली अंचु धातु हो, तो उससे नुम होता है। हाँ, सर्वनाम स्थान पर हो। इस सूत्र में किया गया जो अच ग्रहण है, उससे ये बात ज्ञापित होती है कि धातुश्चेद उगित कार्यम तरी अंचते रेव। यदि किसी धातु से उगित कार्य होगा तो केवल अंचु धातु से ही हो। इस बात को ध्यान दें, पहले सूत्र का अर्थ समझे। यहाँ पर उगितचाम सर्वनाम स्थानीय धातु ये कहता है धातु भिन्न उगितों से वो नुमागम करता है, धातु भिन्न जो जो उगित होंगे उन सब से करेगा, तो उसमें तो अंचु धातु छूट जाएगी, क्योंकि अंचु तो खुद धातु है। तो फिर
उससे नुमागम कैसे होगा? इसके लिए उन्होंने उगित के बता उगिद अचाम, वहां पर अचाम का ग्रहण कर दिया है। और मैंने अभी तुम्हें बताया है कि अचाम जो है ये अंशु धातु का ही है। तो धातु भिन्न उगितों को होता है नुमागम, तो उसमें अंशु धातु छूट रही थी, क्योंकि धातु भिन्न उगितों में ही नुमागम होगा तो धातु छूट जाएगी। उसके लिए क्या किया? उगिद अचाम में उगित प्लस अचाम, अचाम मतलब अंशु धातु का खुद ग्रहण कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जी अंशु धातु से तो नुम हो जाएगा, क्यों? उसका अलग से ग्रहण कर दिया। तो इससे क्या पता चला? इससे यह पता चला कि यदि धातुओं में उगित कार्य होते हैं, जैसे उगित कार्य नुम कार्य है जो कि उगितों को होता है, तो यदि इससे यह पता चलता है कि पाणिनि जी वैसे उगित कार्यों को किसी धातु में चाहते नहीं है कि किसी धातु में हो, बस एक धातु को चाहते हैं कि उस एक धातु में जरूर अच कार्य हो जाए, और वो है अंशु धातु। उगित कार्य क्या है कि नुम हो, नुमागम होना जो है उगित कार्य है। उगितस्य सूत्र द्वारा नीप होना ये भी उगित संबंधी ही कार्य है। तो पाणिनि जी उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातु इस सूत्र में ये चाहते हैं कि भाई उगित कार्य वैसे तो किसी धातु को ना हो, क्योंकि उन्होंने कहा धातु भिन्न उगितो, ऐसा कहा, किंतु अंशु धातु का वहां साथ में ग्रहण किया। उससे पता चलता है कि उगित कार्य जो होते हैं सिर्फ अंशु धातु को ही होते हैं, औरों में ये उगित कार्य होते नहीं हैं। तो चाहे तो नुमागम रूपी उगित कार्य हो वो केवल अंशु धातु में ही होगा, और धातु भले ही उगित बने रहें उनमें नुमागम नहीं होगा। ठीक ऐसे ही उगितस्य सूत्र के द्वारा जो ये ङीप है, तो यदि कोई धातु उगित होगा वहां पर ये ङीप नहीं करेगा। जैसे उखाश्रत में स्रंसु धातु है, ये धातु उगित है, लेकिन इसको फिर भी जो है ङीप नहीं होगा। और पर्णध्वस है, वहां पर धातु उगित नहीं थी, वो प्रातिपदिक उगित था। इसको मैं इसलिए बताया कि उगित तीन प्रकार का है। शुरुआत में यहीं से मैं प्रस्तावना किया था कि उगित तीन प्रकार का है। प्रातिपदिक भी उगित हो सकता है, प्रत्यय भी उगित हो सकता है, और धातु भी उगित हो सकता है। प्रत्यय उगित होता है उसका उदाहरण भवती है, वो प्रातिपदिक उगित होता है उसका उदाहरण भवती है। इसको मैं बता चुका, वहां तो होता ही होता है, ङीप भी होता है, हर एक उगित कार्य होगा। दूसरा जो है पचंती उदाहरण है प्रत्यय के उगित का, और धातु के उगित के उदाहरण भी चल रहे हैं। धातु संबंधी उगितों में ङीप होगा कि नहीं इसकी चर्चा चल रही है, क्योंकि उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातु इस सूत्र से ज्ञापित हो चुका है कि धातुश्चेद उगित कार्यम तरहि अंचतेरेव। मूल में पंक्ति आई आपने किया, इति नियम्यते, ऐसा नियमन किया जाता है कि धातु से यदि उगित कार्य हो तो वो अंशु धातु से ही उगित कार्य हो। तो इससे क्या होगा? और धातु भले ही उगित बनी हो उनसे उगित संबंधी कार्य होते, उगित कार्य मतलब जैसे नुमागम होना, ङीप होना, ये उगित कार्य मतलब जो सूत्र उक को उकित लेकर के कुछ काम बता रहा है वो उगित कार्य कहलाएंगे। तो इसलिए उखाश्रत में स्रंसु धातु के उगित होने पर ही, वो उगित होने पर भी ये होगा कि नहीं जो ङीप भी नहीं होगा, नुमागम भी नहीं होगा। और जो है पर्णध्वस में ध्वंसु धातु है, इसके उगित होने पर भी इस पर्णध्वस शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में ङीप होगा कि नहीं? नहीं होगा। कहा कि अंश पर अंशु धातु से होगा कि नहीं? वहां हो जाएगा। इसलिए पंक्ति आगे देखिए, आगे लिखा है अंचतेस्तु स्यादेव। क्या पंक्ति दी बच्चा? कहा कि यदि भाई अंशु धातु होगी उसको तो हो जाएगा, क्योंकि पाणिनि जी यही चाहते हैं कि धातुओं से उगित कार्य हो तरी अंचतेरेव, अंशु धातु से ही हो। तो कभी अंशु धातु से ये ङीप होगा कि नहीं? नुमागम तो हो जाता है, पहले प्रतिपादित कर दिए हैं, कहा कि अंशु धातु से हो जाएगा ङीप। कि जैसे ये प्राची शब्द दिया है, क्या शब्द है ये? प्राची। तो प्राची में बच्चा ध्यान से देखना, प्र प्लस अंशु धातु है, अंशु धातु का अंश बचता है, और इसके ये नकार भूत जो यकार है ना, इसका लोप हो जाता है तो प्र अच होता है, और प्र अच को मिलाकर के शब्द बन जाता है प्राच। और प्राच शब्द से अब तो ये प्रत्यय हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या? प्राची। और प्रति उपसर्ग पूर्वक अंशु धातु है दूसरे में प्रतीची में, और उससे प्राची का मतलब वो पूर्व वाली दिशा, प्रति पूर्वक अंशु धातु है। वहां पर कुछ और भी नियम है जो पहले निकल गए हैं। अंशु के आकार का लोप होना, कहाँ ये नकार का लोप होना, ये वाले नियम कुछ हलंत पुल्लिंग में निकल गए, उन्हें देख लेना, सिद्धि में इन्होंने दे रखे हैं। प्रति उपसर्ग पूर्वक अंशु धातु से तो प्रतीची बन जाएगा। इसलिए प्राची प्रतीची तो बनेंगे, लेकिन कोई पर्णध्वंसी बनाना चाहे, उखाश्रंसी बनाना चाहे, वो नहीं बनेंगे। वन्नंत हो या तदंत प्रातिपदिक, उससे स्त्रियाम स्त्रीत्व की विवक्षा में या स्त्रीत्व द्योतन के लिए ङीप प्रत्यय होगा रसचंतादेशा,
और र अंतादेश हो जाए। वन्नंत क्या है, वन्नंत तदंत क्या है, ये मैं उदाहरण से भी समझाऊंगा दोनों चीजों को। अतः इसको एकदम अलग अलग समझे रहना। ये सूत्र दो ही कंडीशन में ङीप और र एक साथ करता है। वो शब्द वन्नंत हो या वन्नंत तदंत। मूल पंक्तियों को अब देख लें। वन्निति ङनिप क्वनिप वनिपाम, तीन प्रत्यय हैं ये। वनिप पहला, क्वनिप दूसरा और वनिप तीसरा। कहा कि सूत्र में तो वन सामान्य न ग्रहण किया है, तो इससे वनिप क्वनिप वनिप तीनों का सामान्य न ग्रहण हो जाएगा। मतलब जिन जिन में वन आ रहा है ना, जिन प्रत्ययों के बीच में वन सुनाई दे रहा है, ऐसे सभी का यहाँ पर ग्रहण हो जाएगा। वन तीन प्रत्ययों में सुनाई देता है, इसमें वनिप में, क्वनिप में और वनिप में सुनाई देता है, इसलिए तीनों का ग्रहण यहाँ पर हो जाएगा। इसलिए जब हम कहें वन्नंत से, तो इन तीन प्रत्ययों से बने हुए शब्द का आप ग्रहण करना। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, यदि हम यहाँ पर कहें कि देखो प्राक शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र आओ, तो प्राक शास्त्री के प्रथम कहने से जितने भी हैं और भी विषय के आ जाएंगे। और हम कहें कि नहीं व्याकरण के आओ, उसमें से छांट, तो केवल व्याकरण के आएंगे। यहाँ पर वन सामान्य न कह दिया है, तो वन ऐसा कहने से जो जो जिन जिन में वन वन आ रहा है, जिन प्रत्ययों के बीच में कहीं भी, उनका ग्रहण कर लिया जाता है। वन्नंत में ये तदंत का लाभ कैसे होगा, अर्थात वन्नंत प्रातिपदिक से ङीप होता है, एक तो ये अर्थ है। दूसरा अर्थ है साथ में ही वन्नंत तदंत से भी ये ङीप और र होता है। इसका लाभ कैसे होगा, तो इसके लिए उन्होंने लिखा प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादे तदन्तस्य ग्रहणम। यह एक परिभाषा है, ठीक है। इस परिभाषा का अर्थ हमने कहा बालमनोरमा में देखना है। प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहिता, जहां पर प्रत्यय का ग्रहण हो, जिससे वह प्रत्यय का विधान किया गया है। तदादे तदन्तस्य ग्रहणम, तदादि तदंत का ग्रहण इस परिभाषा के द्वारा हो जाता है। इसी परिभाषा से वहां पर तदादि विशेष्यक तदंत विधि हो जाती है, ठीक है। विस्तृत अर्थ बालमनोरमा में लिखा है, आप उसे देख लेना, नीचे ही है। इससे क्या होगा, तेन प्रातिपदिक विशेषणात् तदंतान्तमपि लभ्यते। यहाँ पर प्रातिपदिक विशेष्य उपस्थित होता है और वना उसका विशेषण होता है, तो विशेषण में तदंत विधि कर ली जाती है। तो वन्नंत में भी एक बार और तदंत विधि करके वन्नंतांत अर्थ कर लिया जाए, तो ऐसे तदंता का भी लाभ हो जाएगा। पहला वाला उदाहरण देखो बच्चा, अतिसुत्वरी। कहा कि जी विग्रह क्या है अतिसुत्वरी का, माने अर्थ क्या होता है कि सुत्वानम अतिक्रांता स्त्री। सूय अविषव्य धातु है, ये वन्नंत का उदाहरण, सब वन्नंतों में सबसे अब वन्नंतांत का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। और ङनिप क्वनिप वनिप तीन प्रत्यय क्रम से दिए थे ना, उसमें से ये ङनिप का उदाहरण प्रस्तुत पहले कर। तो देखो शून्य विषव्य धातु है, एक सूत्र है सुयजोर ङनिप। सुयजोर ङनिप से क्या हो जाता है, ङनिप प्रत्यय होता है, तो शून्य विषव्य धातु से ङनिप कर लेना, सु प्लस शून्य का सु बचता है, तो आपकी स्थिति हो जाएगी सु प्लस ङनिप। ङनिप का क्या बचेगा, वन। अब हो गया सु वन। अब एक सूत्र है ह्रस्वस्य पिति कृति, इस सूत्र से कर देना तुक। तुक बैठाए, बैठेगा कहाँ, ये सु का उ है, उसके बाद तुक बैठा दे, और तुक का बचता क्या है, ता, तो भैया ता बैठा देना यहाँ, तो ता बैठा दिया तो रूप बन गया सुत्वन। अब इसका विग्रह कर देना, सुत्वानम अतिक्रांता। पहले सुत्वन बना लेना, अब ये सुत्वन शब्द बना है, अब विग्रह करिए सुत्वानम अतिक्रांता। अतिक्रांता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्त्रीत्व विशेष्य है मस्तिष्क में, इस वाक्य का प्रयोग कर रहा है जो, तो इसलिए सुत्वानम अतिक्रांता ऐसा विग्रह किया। अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय, इस वार्तिक के साथ अति का सुत्वन के साथ समास कर लेना। सुत्वानम अतिक्रांता का था ना, अब अति सुत्वन अम, इसका हो गया समास। किस वार्तिक से समास हुआ, अत्यादय क्रांत्याद्यर्थे द्वितीय, ये वार्तिक है। बालमनोरमाकार ने थोड़ी सी दी है, अत्यादयः इति समासः, इतना सा लिखा है बस। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा। विभक्ति का लुक हो जाएगा तो भैया ये अम को हटा दे, अम विभक्ति का कर लो लुक, तो क्या बचेगा, अति सुत्वन। वो देखो सुत्वन शब्द वन्नंत था, अति के साथ समास करके वन्नंतांत हो गया, यानी कि वन्नंत तदंत हो गया। दोनों तरीके से कह सकते हैं, वन्नंतांत कहो या वन्नंत तदंत कहो। अति सुत्वन शब्द क्योंकि वो अति के बाद में जुड़ा है, तो ये कैसा हो गया। अच्छा, उन वन्नंतों में भी कौन से प्रत्यय से बना है, ये ङनिप से बना है,
तो वनिप से जो बना होता है उससे भी ये आराम से नीप और रा हो जाता है। तो अति सुत्वन शब्द से नीप कर ले बच्चा, नीप का क्या बचेगा, ई, तो स्थिति हो जाएगी अति सुत्वन ई। पर अकेला ई नहीं होता, साथ में ही रश्च अंतादेश, र अंतादेश भी हो जाता है। तो उसमें जो लास्ट में जो वर्ण है ना के स्थान पर क्या कर देना, तो भैया ना को हटाओ, इसके स्थान पर र लाओ, र हलंत किया है ना बच्चा, और मिला दो अति सुत्वरी, और सुआदी लाओगे हैं, वो यहाँ जिंदा बचते नहीं है, हलंगी लोप कर देता है सब जगह। तो रूप जो है नदीवत या गौरीवत चला देना, अति सुत्वरी अति सुत्वर्यौ बन जाएंगे ना। तो ये पहला उदाहरण आपने समझ लिया। अब दूसरे उदाहरण की तरफ चलिए। दूसरा उदाहरण दिया अति धीवरी। यहाँ थोड़ा चेंजेस है, रूप तो सेम बन रहा है, लेकिन यहाँ पर आप क्वनिप की बजाय क्वनिप प्रत्यय समझना, और क्वनिप प्रत्यय का भी बच्चा वन शेष रहता है। अति धीवरी बनाने का तरीका यह है कि जी आपकी धातु है डोधाएं धारण पोषण, ये डोधाएं धातु में धा मात्र शेष रहता है। अब ये धातु आदंत हो गई ना, धा का आशेष है, तो एक सूत्र है यही आतो मनि क्वनिप वनिपश्च। इस सूत्र से क्या हो जाता है, क्वनिप प्रत्यय कर लेना। ताकि जी क्वनिप प्रत्यय तो वेद में होता है, भाषा के प्रयोग में कैसे हो जाएगा, लौकिक भाषा के प्रयोग में। तो बालमुन्वाकार लिख रहे हैं अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते, इस वार्तिक के कारण जो क्वनिप है वो भाषा में भी हो जाता है। तो धा धातु से क्वनिप कर लो, और भैया मैं क्वनिप नहीं लिखूंगा, मैं सीधा वन लिखूंगा, तो क्वनिप का बचता वन है, तो इसलिए मैंने अब लिख लिया धा प्लस वन, साथ साथ देखो मिलाते जाना। हाँ धा वन, मैं बहुत इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूं। अब एक सूत्र है घुमास्था गापा जाति सामहली, बालमुन्वाकार ने दिया है घुमास्था इति ईत्वा, तो एक भू संज्ञक धातु है, तो इसलिए इस को हो जाएगा ईत्व। ईत्व मतलब धा है वो धी बन जाएगा। अब तेरा रूप क्या बन गया, धीवन। अब धीवन शब्द तेरा वर्णंत है। अब इससे तुम समास करो, यदि क्या धीवानम अतिक्रांता, धीवर मल्लाह इत्यादि को कहते हैं। पर यदि धातु का यौगिक अर्थ देखा जाए, जो धारण और पोषण करे उसको बोलेंगे धीवन, और धारण पोषण मतलब इस अर्थ से यदि देखा जाए तो, यदि इसका रूल अर्थ ना हो, और उसका जो अतिक्रमण कर चुकी स्त्री है उसे कहेंगे अति धीवरी। तो धीवन शब्द का धीवानम, तो धीवन अम इसका अति के साथ में समास कर लेना। समास किससे करोगे, पत्यादया क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, इस वार्तिक से समास करना। समास का बाद में जो विभक्ति है अम विभक्ति का क्या हो जाएगा, तो अम विभक्ति को लोप कर दो बच्चा, तो अति धीवन बचेगा। अति धीवन अब क्या हो गया, वन्नंत तदंत हो गया, या फिर कहें वन्नंतांत हो गया ये। तो अब क्या होगा, अब नीप कर दो और र कर दो, तो अति धीवन नीप, और ये और रश्चंतादेश, तो फिर र अंतादेश कर दो, तो ना के स्थान पर क्या हो गया, ना के स्थान पर रा, तो अति धीवर ई, और क्या बन जाएगा, बन जाएगा ना अति धीवरी, ऐसे बन जाएगा। सुआधिकारी कर लेना, वही का वही रहेगा है। सुआधिकारी का मतलब क्या है, सुआधिकारी का भैया मतलब जब जब मैं ये बोलूं इस शब्द को, तो इसका मतलब होगा कि वहां पर न्याप प्रातिपदिकात सूत्र से सु की उत्पत्ति होगी। न्याप प्रातिपदिकात की सहायता से समोजस सूत्र से सु आएगा, क्योंकि न्यंत है, और सु का बचेगा सकार, उकार की संज्ञा, और सकार का हो जाएगा हल् दीर्घम हल से लो। इसी को मैं कहूंगा सुआदि कार्य कर लो। इतने सारी चीज को मैं एक शॉर्ट सेंटेंस से कहूंगा आप कि क्या चीज, जीवन भाई समझ रहे हो ना। अच्छा अब मुझे फिर से बताओ, अति सुत्वरी में कौन प्रत्यय हुआ था, वनिप। अति धीवरी में कौन प्रत्यय हुआ, अब बचा कौन सा प्रत्यय, वनिप बचा। अब बस उसका उदाहरण है सर्वरी, श्री हिंसायाम धातु से बनाया है। श्री हिंसायाम एक दीर्घ ऋकारांत धातु है, उससे बनाया है सर्वरी। यहां पर हुआ क्या है, श्री धातु है, आ तो मनिन क्वनिप बनिपश्च, इस सूत्र से बनिप कर देंगे। कहा कि भाई ये धातु तो इस धातु से कैसे हो जाएगा, और ये तो वेद में ही होता है, तो उसके लिए कहा अन्येभ्योऽपि दृश्यते, एक ये नियम है जिससे भाषा में भी वनिप प्रत्यय हो जाएगा। तो भाषा में भी हो जाएगा वनिप प्रत्यय। तो श्री धातु है दीर्घ ऋकार वाली, लिख लो, इससे वनिप कर लो, वनिप का क्या बचा देना, वन बचा देना, तो स्थिति हो जाएगी श्री वन,
और एक सूत्र है सार्वधातुकार धातुकयोः। इस सूत्र से जो दीर्घ रीकार है ना उसको कर देना गुण, और भैया री को गुण क्या होता है? अर होता है। तो स और अर वन माने ये बन गया तुम्हारा सरवन। क्या बन गया? सरवन बन गया। सरवन शब्द वन्नंत है ना, वन्नंतांत नहीं है ये, क्योंकि हमें सरवरी बनाना है, अति सरवरी नहीं बनाना है। बन तो वो भी जाएगा, पर ये वन्नंत का सिर्फ उदाहरण है। सरवन शब्द से नीप कर लो स्त्रीत्व की विवक्षा, नीप का ई और साथ में ही क्या कर लो ना को, तो सर्वर ई और वर्ण सम्मेलन कर दो सर्वरी। सर्वरी रात्रि को कहा जाता है ना, इसलिए बालमुर्माकार आगे लिख रहे हैं वन्नंतस्य उदाहरणम एतत्, ये वन्नंत का उदाहरण है। कहा कि यदि कोई अति सर्वरी ऐसा कोई यहाँ पाठ मान रहा हो तो कहा कि अति सर्वरी इति पाठेतु इदमपि वन्नंतान्तस्य उदाहरणम। अति सर्वरी पाठ में तो ये भी वन्नंतांत का ही उदाहरण हो जाएगा। तो ये तो वन्नंतांत के हो गए उदाहरण। क्या कि अकेले अकेले वन्नंत के उदाहरण हो सकते हैं कि नहीं? क्या कि हो सकते हैं। जैसे अति सुत्वरी बनाया तो केवल सुत्वरी बनाओ, वहां दूसरा केवल धीवरी बनाओ और सर्वरी बनाओ, ये सब वन्नंत के उदाहरण हो जाए। इसी सूत्र के अंतर्गत एक वार्तिक पढ़ा गया है, वनो न हसा इति वक्तव्यम। ये वार्तिक है। वार्तिक का अर्थ भट्टोजी दीक्षित जी ने मूल में ही लिखा है, वनो न हसा इति वक्तव्यम। इसका अर्थ लिखते हुए दीक्षित जी ने लिखा है, हसंता धातो विहितो यो वन तदंता तदंतांताच्च प्रातिपदिकात् नीपरश्च न। ध्यान दीजिए इधर, यदि कोई धातु हसंत होगा, हसंत माने हस प्रत्याहार का अंत वाला धातु। हस प्रत्याहार में कौन वर्ण आते हैं आपको पता ही है। वो वर्ण यदि किसी धातु के अंत में हो और उससे यदि वन प्रत्यय का विधान किया गया है, मतलब हसंत धातु से यदि वन प्रत्यय आया हो, वन माने वही तीन, वनिप वनिप वनिप, ऐसे तदंत से अथवा तदंतांत से नीप रश्च न, नीप और र नहीं होता है। कहने का मतलब जो विधान है उस विधान का ये वार्तिक निषेध करता है। शर्त फिर से ध्यान दीजिए, धातु असंत धातु से भेद यदि बन होगा तो ये निषेध लगेगा ही लगेगा, और तदंत में भी लगेगा निषेध और तदंतांत में भी लगेगा, क्योंकि वन्नंत और वन्नंतांत दोनों से ही नीप और रा का विधान किस सूत्र के द्वारा हुआ है? वनोरचा सूत्र के द्वारा हुआ है। उसी का निषेध करता है ये वार्तिक। क्या समझे अनिकेत? अर्थ बताओ इस वार्तिक का क्या हुआ, बोलो। असंता धातो विहितो यो वन, असंत धातु से यदि वन प्रत्यय का विधान किया गया है तो तदंतात मतलब तदंत ऐसे धातु से जैसे वन का विधान हो, या तदंतांताच्च या फिर हस धातु से बना हुआ वो शब्द यदि अंत में है किसी के, माने समास इत्यादि हो गया है, तब भी उससे नीप रश्च न, उससे नीप और र नहीं होते हैं। मूल में लिखा है जी ओणरी अपनयने, इस धातु से वनित प्रत्यय कर लो। अपनयन माने ले जाना, ठीक है। तो ओणरी धातु का जो रीकार है वो इत संज्ञक हो जाता है बच्चा। तो धातु बचता है तुम्हारा ओण। क्या धातु बचता है? ओण से वन प्रत्यय, वनित प्रत्यय कर दो। वनित प्रत्यय का क्या शेष रहेगा? तो स्थिति हो जाएगी ओण वन। अब मुझे बताइए, ओण धातु हसंत है, मतलब हस प्रत्याहार का अंत वाला वर्ण इस धातु के अंत में है। अरे ना, हस प्रत्याहार में आता है ना, कहाँ आया? यमगणना आ गया। तो धातु हसंत है, बोलो है। और इससे वन प्रत्यय विधान किया गया है, वन प्रत्यय विधान किया गया है। तो इसलिए हसंतात् धातोर विहितः यह वन अत्र वर्तते। तो हसंतात् धातो विहितः वन अत्र अस्ति। तो तदंतात्, तदंत से, तदंत का मतलब ओण वन, इतने से, कितने से? इतने से। और ये दोनों में लगता है, तदंत में तदंतांत में भी, ठीक है। अभी जो उदाहरण दिया जा रहा है सबसे पहले तदंत का ही दिया जा रहा है, मतलब निषेध वाला उदाहरण। तो इससे क्या होता है? नीप रश्च न, नीप प्राप्त होता है। वन्नंत होने से नीप प्राप्त है, और अब वो सूत्र एक साथ दो काम करता है, बिल्कुल। अब ये दोनों काम नहीं होते, इससे दोनों काम नहीं होंगे। तो फिर एक कार्य लिखा है इन्होंने, तो क्या होगा? एक सूत्र है विड वनो रनुनासिकस्या। इस सूत्र से आत तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आत तो किसको होगा? ये जो न है ना, न हलंत है। हमने स्थिति ये कर रखी थी ओण वन, ओण वन में न को हो जाएगा। ये न को क्या हो जाएगा? आ क्या होगा? न को
जी, जो वर्ण का ना है उसे ओण के णा को, न को नहीं कह रहे हम, प्रत्यय के नकार को नहीं कह रहे, बल्कि धातु का जो नकार है जिससे तुम उसे हसंत मान रहे थे, उस नकार को क्या हो जाएगा, आकार कर दे बच्चा, तो ये णा को होगा, तो स्थिति हो जाएगी ओ आ वन। क्या स्थिति हो गई, ओ के बाद आ है, अरे भाई ओ के बाद ये आ है इधर, तो कौन संधि हो जाएगी, एचो वायावा, ओकार को क्या हो जाएगा, तो स्थिति हो जाएगी अवावन। क्या स्थिति हो गई, अवावन। अवावन शब्द राजन शब्द की तरह चलेगा, ये कृदंत है, कृदंत होने से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सु आदि आएंगे, रूप बन जाएगा इसका एक वचन में अवावन का अवावा, जैसे राजन का क्या वस्तु बनता है, राजा। अवावा ये जो विशेषण है ये ब्राह्मणी का विशेषण है। किसका विशेषण है, ब्राह्मणी इसलिए दिया है कि इस अवावा के स्त्रीत्व को समझाने के लिए, अवावा के स्त्रीत्व इस फोरण के लिए। अवावा में क्या है, ये स्त्रीत्व है? इसमें टाप नहीं लगा है, वो आ जो दिख रहा है ना वो टाप का नहीं है। अवा जैसे राजन शब्द का राजा रूप बन जाता है, ऐसे ही अवावन के वो नकार वगैरह का लोप होकर के और उपधा को दीर्घ होकर के अवावा बन गया है। इससे कोई टाप प्रत्यय की भ्रांति मत पाल लेना, ठीक है। तो रूप क्या बन गया तुम्हारा, ये अवावा। ब्राह्मणी रूप की सिद्धि नहीं कर रहे हैं ये, ब्राह्मणी की तो आगे करेंगे, ठीक है, कि ब्राह्मण से ब्राह्मणी कैसे बना वो तो आगे बताएंगे। अभी तो ब्राह्मणी जो दिया है इसलिए दिया है कि अवावा का ये विशेष्य है। हाँ, अवावा कौन है, ब्राह्मणी। अवावा का मतलब क्या होगा, अवावा का अर्थ ब्राह्मणी, मतलब अर्थ क्या हुआ उसका, अपनयन करने वाली ब्राह्मणी, ठीक है। हाँ, अपने मतलब चुराना इत्यादि। ये तो हुआ उदाहरण वन्नंत का, हसंत धातु से भेत वन था। अब वन्नंत तदंत का भी उदाहरण देख लीजिए। एक धातु है युद्ध धातु। कौन धातु है भाई, तो युद्ध धातु से, अच्छा ये वन वगैरह होंगे किससे, ये पहले जान लो। एक सूत्र है ये, अन्यभ्योपि दृश्यते, इससे वन प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये दिया है इन्होंने। दूसरा उदाहरण देखिए, राजयुद्धा उदाहरण है। राजयुद्धा में क्या है, युद्ध धातु है आपका, कौन है, राजयुद्धा का अर्थ समझ लो पहले। राजानम योधितवती, ऐसी स्त्री जिसने राजाओं को लड़ा दिया उसे कहते हैं राजयुद्धा। राजानम योधितवती ये उसका अर्थ होगा। यहाँ पर राजनी युधि क्रिया, इस सूत्र से क्वनिप प्रत्यय हो जाएगा। राजन शब्द के उपपद रहते क्वनिप प्रत्यय हो जाएगा। कैसे से सिद्ध करेंगे, तो युद्ध धातु है आपका, राज शब्द को तो अलग रख लो, उपपद माने वो तो उसके समीप में पठित होगा। सबसे पहले देखिए, युद्ध धातु आपका हसंत है, युद्ध संप्रहारे धातु है, युद्ध धातु हसंत है, कंफर्म हो गए। इससे आप कर लीजिए क्वनिप प्रत्यय, युद्ध धातु से क्वनिप करो, हाँ ठीक है। अब आपने क्वनिप कर लिया तो स्थिति क्या हो गई, युद्ध वन। वन्नंत धातु से, वो हसंत से विहित है ये वन, हसंत धातु से विहित है ये वन, ठीक है। ये आपका बन गया युद्धवन, क्या शब्द बन गया, और यहां पर राजन को कर्म के रूप में लगा लो, कर्मी भूते राजनी उपपदे युधे क्रियश्च क्वनिप। राजन शब्द को तुम पूर्व में लगा लो, उसका बचेगा, राजन का नकार का लोप होकर के बचेगा राज, तो स्थिति हो जाएगी राजयुद्धन। क्या शब्द बचेगा, अब इस राजयुद्धन शब्द से हसो विहित वन, हसंत से विहित है वन, ठीक है, हसंत धातु से विहित है ये वन, और तदंत हुआ युद्धवन, और तदंतांत शब्द हुआ राजयुद्धवन। तदंतांत का मतलब युद्धवन शब्द है अंत में जिसके, ऐसा हो गया राजयुद्धवन, क्योंकि उससे भी पहले राज लग गया है, तो इसलिए राजानम योधितवती ऐसा विग्रह किया था। अब राजयुद्धवन जो शब्द है ये है आपका वन्नंतांत। यहाँ पर वनो रचा सूत्र के द्वारा नीप और प्राप्त था, उसका इससे हो गया निषेध, निषेध हो गया, तो राजयुद्धवन शब्द का रूप बन गया राजयुद्धा। सु में प्रथमा के एक वचन में क्या रूप बन गया, प्रक्रिया कैसे होगी, जैसे राजन से राजा बनाते हो ऐसे राजयुद्धवन से राजयुद्धा बना ले, उस प्रक्रिया को लिख के लाना तुम, ठीक है। तो ये दो उदाहरण ऐसे थे जहां पर ये जो वार्तिक है इससे नीप और का निषेध हो गया, बनो न हसा इति वक्तव्य। समझ में आई बात। इसके बाद आगे एक वार्तिक और दे रहे हैं, बहुब्रीहवा। क्या उदाहरण दिया, आखिर बहुब्रीहवा, इसका अर्थ क्या है, कहा कि वनो रचा इति सूत्रेण यस्य विधानम भवति। वनो रचा सूत्र से क्या विधान होता है, नीप और र, वो काम बहुब्रीहौ वा, वो काम बहुब्रीहौ माने बहुब्रीहि समासे वा स्यात्, वो बहुब्रीहि समास में वो काम
विकल्प से होता है। यानी कि यदि कहीं बहुब्रीहि समास हो रखा है तो वहां पर बन्नंत वगैरह वो सब कुछ होना चाहिए, वो शर्त पूर्वत है। तो नीप और र विकल्प से हो जाते हैं बहुब्रीहि समास में। तुमने धीवन शब्द से धीवरी तो बना ही लिया था, बनाया था ना। अब यदि बहुब्रीहि समास है, तुमने पीछे जो रूप बनाया है क्या धीवरी का, अति धीवरी, हाँ ये बनाया था वहां पर। और यदि आप बहुब्रीहि समास कर देंगे, जैसे बहवह धीवानः यस्याम नगर्याम, तो यहाँ पर एक बार तो नीप और र हो जाएगा, तो बहुधीवरी रूप बनेगा। नीप और र जब नहीं होगा तो जैसे राजन का राजा रूप बना, ऐसे बहुधीवन का बहुधीवा रूप बनेगा। समझ रहे हो ना। अब ये दो रूप समझ लो। सबसे पहले बहुधीवन शब्द में क्या है, बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास होने से एक बार तो बहुधीवन शब्द से नीप और र होंगे तो रूप बनेगा बहुधीवरी। क्या रूप बनेगा, हाँ ये रूप कब बनेगा, जब नीप और र दोनों काम होंगे, क्योंकि विकल्प है ना इनका बहुब्रीहि से, तब तो क्या बन जाएगा बहुधीवरी। और जब नीप और र नहीं होंगे तब रूप क्या बनेगा, बहुधीवा। दूसरा रूप दिया है। बहुधीवरी के रूप कैसे चलेंगे ऋतुराम, बहुधीवरी के रूप कैसे चलेंगे, गौरी की तरह बहुधीवरी बहुधीवर्यौ। और जब नीपरा नहीं होगा तो राजन शब्द की तरह रूप रहेंगे, तब रूप कैसे चलेंगे, हाँ जैसे राजन शब्द के चलते हैं, राजा राजा नौ, ऐसे बहुधीवा बहुधीवा नौ। बहुत अच्छे। और इससे एक काम और होता है जिसे आगे बताया जाएगा, पक्षे डाप वक्ष्यते। इस बहुधीवन शब्द से पक्ष में का मतलब यह है कि बहुब्रीहि भी जब नहीं लगेगा तब जो है डाप वक्ष्यते, एक डाप प्रत्यय और इससे विधान किया जाएगा। वक्ष्यते माने वो आगे कहा जाएगा, वच धातु परिभाषण बोलने अर्थ में, वक्ष्यते माने उसे आगे कहा जाएगा। तो पक्षे डाप वक्ष्यते, पक्ष में इससे डाप प्रत्यय भी होगा। और डाप प्रत्यय होने पर क्या प्रक्रिया होगी वो तो हम आगे बता देंगे, लेकिन रूप वहां पर क्या बनेगा, बहुधीवा। ये रूप वहां बनेगा, बाल मनमाकार ने उसकी चर्चा कर दी है। क्या रूप बनेगा, अब जब डाप होगा तो रूप जो है बहुधीवा बनेगा, पर उसकी तब रूप रमावत चलाना, बहुधीवा बहुधीवे बहुधीवा। घाटी का लोप हो जाता है, वो आगे प्रक्रिया है। जी जी, कहने का मतलब ये है बहुधीवरी नीप और रा करते हो तब रूप चलाने में दिक्कत नहीं है ना। लेकिन सू का रूप तो एक जैसा बन जा रहा है, यदि तुम उसमें डाप नहीं कर रहे हो तब तो जो है बहुधीवन शब्द नकारांत मान करके राजन शब्दवत बहुधीवा बहुधीवानो बहुधीवाना चलते हैं, एक रूप समान बना पहला वाला। और जब आप वहां पर स्त्रीत्व की विवक्षा में डाप करते हो तब वो शब्द आकारांत हो जाता है, तो सू का तो रूप समान बनेगा तो वहां भी बहुधीवा ही, परंतु आगे औ और जिसमें विकल्प हो जाएगा, जिससे रूप बनेगा बहुधीवे बहुधीवा। शुरुआत वाला रूप सुनो, बहुधीवा बहुधीवे बहुधीवा। तो इससे तीन कार्य विकल्प हुए। बताओ फिर से, बहुधीवरी में क्या है, बनो राचा से नीप और र। और बहुधीवा कैसे बनेगा, इससे क्या हो गया, एक बार नीप और र नहीं हुए। और डाप प्रत्यय करने पर भी क्या बनेगा, बहुधीवा। यही रूप बनेगा बच्चा, भूल न जाइयो, ठीक है। डाप, हाँ डाप का आ बचता है, हाँ बिल्कुल, तब आकारांत जैसा चलेगा। ये टाप हुए, चाप और डाप, इन सब का बचना क्या है, आ बचना है। बाल मनमाकार ने ये सब बातें कही हैं कि बहुधीवरी का अर्थ क्या है, तो इन्होंने लिख दिया बहवो धीवानो यस्या इति विग्रह। और ये जो बहुब्रीहि हुआ, ये जो वार्तिक है, ये वार्तिक अनो बहुब्रीहि एक निषेध है, आगे पढ़ा जाएगा, तो उसका ये अपवाद के रूप में यहाँ पर पढ़ा गया है बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि में एक कार्य विकल्प से हो जाता है, तो आपने तीन रूप यहाँ पर इसके समझ लिए।